नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावेश कुलरिया पर। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग 10th क्लास के लिए 2021-22 वाला सेशन है, उसके लिए आज से हम लोग न्यू क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एमा बैच की आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर होगा रियल नंबर, जिसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा, ताकि आपने यदि 9th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आपको बेसिक से करवाया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से मैथ्स में आपकी पकड़ बनी रहे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। उससे पहले आपको कुछ 9th की बेसिक डेफिनेशंस है वो आपको बता देता हूँ, और फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो कुछ डेफिनेशंस है जो हमारे लिए आगे काम आएगी। ये डेफिनेशंस कोई नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन आपके ये जो शब्द है उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी नेचुरल नंबर, जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है आपकी? जब इंसान धरती पे आया तो उसने गिनना स्टार्ट किया किसी भी चीज़ को, तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 ऐसे आगे चलता गया, तो उन्हें हम लोगों ने बोल दिया प्राकृत संख्याएं। और फिर भी आगे गया, गिनती पूरी नहीं हो रही थी, तब इंसान ने जीरो का आविष्कार किया। मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने, तो जब जीरो को शामिल कर दिया तब उन्हें बोल दिया गया पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याएं देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपकी शून्य को छोड़कर गिनती की जो सभी संख्याएं हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं, और इससे हम लोग n द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने 1 हो गया, 2 3 4 5 ऐसे आप लोग आगे चलते जाओ। ये आपकी अनंत तक होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशंस जो है वॉल नंबर आपकी, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपकी? प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम लोग जीरो को शामिल कर ले तब आपकी ये जो है पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, और इससे हम लोग W द्वारा डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल आपके वही प्राकृत संख्याओं वाले सेम है, बस जीरो को ऐड करना है। तो ये हो गई आपकी 2 डेफिनेशंस। नेक्स्ट है आपकी पूर्णांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है आपका? पूर्ण संख्या है जिनको, अब देखो हमें संख्याएं तो ज्ञात हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गई, प्राकृत संख्या भी हो गई, गिन भी लिया हम लोगों ने, आगे गिनती का काम भी रेगुलर चलता गया। अब हमारे पास मान लो कोई संख्या आ रही है, कोई चीज़ हमारे पास जा रही है हमारे पास से, तो उससे एक स्पेशल चिन्हों द्वारा दर्शाया जाए। तो जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो तो हमें दर्शा दी पॉजिटिव में, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उससे हमें लिख दिया नेगेटिव से। तो इन्हीं जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन के साथ संख्याओं को लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, और इससे हम लोग Z द्वारा व्यक्त करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगी आपकी? पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव तथा नेगेटिव चिन्हों द्वारा व्यक्त करें तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे ऐसे चलेंगे पॉजिटिव और ऐसे चलेंगे तब आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस भी क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या आपकी क्या होती है? कुछ प्राकृत संख्या ऐसी होती है जो अपने आप से तो विभाजित होती है, उसके अलावा किसी और भी संख्याओं से विभाजित होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो जैसे आपने देखा कि ये एग्जाम्पल में 4 है, तो 4 आपका 2 से भी विभाजित होता है और 1 अपने आप से भी विभाजित होता है। जैसे ये 6 हो गया, तो ये 3 से भी होता है, 2 से भी होता है और अपने आप से भी होता है। तो ऐसी जो संख्या होती है जो 1 के या खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, तो उससे हम लोग बोल देंगे भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशंस जो है वो है आपकी अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपका क्या होता है? वह प्राकृत संख्या है जो खुद से या 1 के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, तो उससे हम लोग बोल देंगे अभाज्य संख्या है। इसके एग्जाम्पल आपको देखने हैं, 2 हो गया, 1 आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हो कि पूरी बार नहीं जा रहा है किसी संख्या का भाग, ऐसे तो जाता है भाग, लेकिन पूरी बार नहीं जाता है। तो ये होगी आपकी अभाज्य संख्या। ऐसे ही आगे आप चलते जाओगे तो 13 आएगा, फिर आपका आ जाएगा 17, फिर आपका आ जाएगा 19, फिर आपका आ जाएगा
23, ऐसे आप लोग आगे चलते जाओगे तो आता जाएगा। तो ये था आपका अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन है, वो है आपकी सम संख्याएं, जो जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती है? वह प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सके, तो या फिर उनके अंत में आपका एक तो 0 हो गया, एक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया या 8 हो गया, ये आपके इसके अंत में होने चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे चलते जाओगे, 12 आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ये आपकी होती है सम संख्याएं। और किसी भी संख्या को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे हमने देखा कि 3 आपको पता है कि ये एक विषम संख्या है, तो इससे हम लोग 2 से गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा 6, जो एक सम संख्या है। तो ये थी आपकी सम संख्याएं। नेक्स्ट है आपकी विषम संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या क्या होती है? वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो ने हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे आपका एग्जाम्पल में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। और शून्य जो है वो आपका ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, और ना ही आपका यह भाज्य अभाज्य ऐसा कुछ है। तो शून्य तो सबका है, सबका मालिक एक होता है, वो है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर्स। सो वह संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां पर आपका Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपकी इसकी परिमेय संख्याओं की शर्त है। जैसे आपने देखा कि 2/3, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। 0/2, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका P 0 है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा 2/0, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपका Q जो 0 हो जाता है तब आपकी कोई भी संख्या होती है अपरिभाषित हो जाती है। तो इसलिए आपकी ये जो 2/0 है वो आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। इन्हें हम लोग Q द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे। 1/2 आ गया आपका, एक आ गया आपका 2/3, 4/5, 5 आ गया, एक आप शून्य लिख सकते हो, यह भी आपकी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपका जो 9 नंबर है परिभाषा है, वो है आपकी है अपरिमेय संख्या की, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सो यह क्या होते हैं? आपके वह संख्या है जो परिमेय ना हो, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसे एक और भाषा में लिख सकते हो कि वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इससे हम लोग S द्वारा डिनोट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। जैसे ये 3 है, इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है, तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। और एक आपकी अपरिमेय संख्या की परिभाषा और भी है, जो दशमलव प्रसार होते हैं, हम लोगों ने 9th में देखे थे। उनमें जो दशमलव प्रसार एक तो शांत होते हैं, एक आपके होते हैं अशांत। जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो तो आपकी होती है परिमेय संख्या, और अशांत होते हैं वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। और ये एग्जाम्पल इसका एक और देख लो, √5, √7 और पाई। अब मैं आपको पूछूं कि आपने देखा कि ये सारी संख्याएं रूट में है, तो मैं आपको पूछूं कि √4 जो है वो आपकी परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका जवाब होगा नहीं है, ये अपरिमेय, ये आपकी है परिमेय संख्या, क्योंकि इससे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आपकी रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर है उसी को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो रियल नंबर आपका क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, उससे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इससे हम लोग R द्वारा व्यक्त करते हैं। और एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, ये परिमेय भी आ गए, अपरिमेय भी आ गई, ये सारी संख्या आपको लिख देनी है। तो आई होप आपको ये 10 डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और नहीं हुई है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखना, ताकि आपकी ये डेफिनेशंस है जो अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि ये डेफिनेशंस ही है वो जो आपको याद रखनी है, जो आपका बेसिक है। इससे आगे आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ये डेफिनेशंस यदि आपको याद होगी तो आपका चैप्टर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और
फिर भी यदि आपको ऐसे याद नहीं होती है तो आपको ये चार्ट याद रखना है, जिसमें आपके नंबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। और ये आगे आपके बंटे हुए हैं। रियल में आपके परमेय तथा अपर्मेय होते हैं। परमेय से आपका पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये आपकी यहाँ पे आ गई। तो ये चार्ट आपको याद करना है। इसका आप लोग चाहो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या मैं आपको इसकी PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप लोग नहीं जुड़े हुए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों को दो शब्द याद रखने होंगे। एक तो आपका है एल्गोरिथम और एक आपकी होती है लेमा। इससे हम लोगों को याद करना है। तो एल्गोरिथम आपका क्या होता है, जैसे आपने देखा कि चाय बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पानी चाहिए होता है, और फिर आपको शुगर चाहिए होती है, फिर आपको चाय की ज़रूरत होती है, फिर आपको दूध की ज़रूरत होती है, और ऐसे करके आपको चाय बनानी होती है। तो चाय बनाने की जो विधि है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। और लेमा क्या होती है, आपकी एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे आपने देखा कि 2 + 2 आपका होता है 4, तो ये आपकी एक होती है लेमा। ये आपका सिद्ध किया हुआ कथन है, जिससे अन्य समस्याओं को सिद्ध करने में उपयोग लेते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी लेमा। जैसे आपने देखा कि सूर्य है वो आपका पूर्व से उगता है और पश्चिम में आपका अस्त होता है, तो ये आपकी हो जाएगी एक लेमा। ये आपका सिद्ध किया हुआ कथन है। सो ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको याद कर लेनी है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। और लेमा आपका सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका अन्य समस्याओं को हल करने में उपयोग करते हैं। अब हमारा करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इससे समझेंगे ये आपका क्या होता है। तो नॉर्मल सा आपको भाग करना आता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये 18 है, 18 में आपको देना है 5 का भाग। 5 का भाग आप कैसे दोगे, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे आप लोग, 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 15। तो 3 और यहाँ पे आपको 15 और माइनस करके आपको 3 ये शेषफल मिल जाएगा। तो इसी संख्या को, इसी को हम लोग कैसे लिखे, मॉडिफाई करके जो लिखा गया है उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका क्या लिख सकते हो, 18 बराबर आप लिख सकते हो 5 × 3 + 3। इस 18 को हम लोग बोल देंगे भाज्य, और ये आपका 5 हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये यहाँ पे आपका 3 आएगा, ये 3 आपका हो जाएगा शेषफल। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको रखना है याद। ए बराबर आपका BQ + R, जहाँ पे ए आपका भाज्य है, बी भाजक है, और Q भागफल है, R शेषफल है। और इससे आपको रखना है याद एकदम अच्छे से, जहाँ स्कैन करना है वहाँ पे आपको कर लेना है। जो R होता है, रिमाइंडर होता है, वो आपका 0 से तो हमेशा बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है कभी कभी। और आपका जो B होता है उससे आपका B से छोटा होता है। ये आपको करना है याद अच्छी तरह से, जहाँ स्कैन करना है वहाँ पे कर लेना। तो यह था आपका यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा वो हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको 272 तथा 148 का आपको HCF जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको A बराबर BQ + R के रूप में आपकी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपका जो 272 है वो आपका जो है बड़ा है 148 से। तो इसको रखेंगे हम लोग अंदर, इस 272 को अंदर रखेंगे और 148 को रखेंगे इधर। इसको डिवाइड करेंगे तब आपका यह आ जाएगा, एक बार चला जाएगा, और नीचे आपको 148 ऐसा लिख देना है, और माइनस करेंगे तब आपका 12 में से 8 आपका 4 जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 2 जाएगा 1, ये आपका 124 आ गया है।
और अब हमें क्या करना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको इसमें आगे पॉइंट वगैरह नहीं लगाना है। आपको ये जो 148 है इसको यहाँ पे उठा पटक देना है। तो यहाँ पे आपने 148 को उतार दिया तो 148 में 124 का आपका एक ही बार जाएगा तो 124 आ जाएगा। माइनस करेंगे तब आपका यहाँ पे 4 में से 8 में से 4 रहेगा, आपका बच जाएगा 4, 4 में से 4 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो यह आपका आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 24 और ये भी आपका नॉट इक्वल टू आपका है 0 के। जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक आपको ऐसा करता जाना है। तो 224 आ गया तो अब हमें क्या करना है कि इसको उठाएंगे 124 को यहाँ पे रखेंगे 124 को। तो 124 में आपका 24 का कितनी बार जाएगा तो 5 बार आपका चला जाएगा, 5 बार जाएंगे तो आपका आ जाएगा 120 और माइनस करेंगे तब आपका पीछे बचेगा 4। तो अब हमें करना है क्या, इस 24 को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ मैं। तो ये आपका 24 है, इसको यहाँ से उठाया और इस 4 का भाग लगाएंगे 24 में तो आपका जाएगा 6 बार और इस बार आपका पूरा पूरा चला जाएगा 24 माइनस 24 0। तो जैसे ही आपका 0 आया तब आपका ये जो भाजक है यही आपका HCF होता है। और इससे हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो हम लोग इस बार एक लिखते हैं एक बार। तो स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है कि 272 एक मिनट, स्टेप फर्स्ट आप लोगों को लिखना है 272 बराबर आपका 148 इंटू 1 प्लस में आपका 124। और यहाँ पे आपको लिखना है चूँकि r नॉट इक्वल टू आपका 0 है इसलिए सेकंड स्टेप में इसको मान लेंगे 148 को a बराबर मान लेंगे और इसको करेंगे आपका 124 से। तो 124 इंटू आपका 1 और प्लस में आपका 24 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको लिख देना है चूँकि r नॉट इक्वल टू आपका 0 है इसलिए हम लोग थर्ड स्टेप कर रहे हैं। सो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको 124 को यहाँ से उठाना है। 124 को यहाँ पे रखा और अब हमें 24 से देखना है। तो 24 को हम लोग 5 बार गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा, ये यहाँ पे किया हुआ है, तब आपका आएगा 120 और प्लस में आपका 4 बच जाएगा। और यहाँ पर भी r नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना है, 24 को लिखना है ऐसे और 4 के गुणा में यदि कितने से गुणा करें तब आपका 24 आता है तो आपका 6 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा आपका 0। और आगे लिख देना है चूँकि r इज इक्वल टू 0 आ गया इसलिए HCF बराबर आपका आ जाएगा 4। और नीचे आपको लाइन लिख देनी है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 272 तथा 148 का जो HCF है वो आपका है 4। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो आपका 2q के रूप का होता है। तो हमें इसमें थ्योरी वगैरह लिखनी है तो आपको पूरी की पूरी मैं लिखवाई देता हूँ। तो सबसे पहले लिखना है आपको, माना ए कोई पूर्णांक है और b बराबर आपको यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये आपको 2 लिख देना है। तो b बराबर 2 दे रखा है तो r की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a बराबर आपकी b q प्लस r। तो यहाँ पे आपको b बराबर 2 दे रखा है तो यहाँ से लिख देंगे a बराबर, एक मिनट, यहाँ से लिख देंगे a बराबर आपका 2q प्लस r। और यहाँ से हम लोगों ने r के मान आपको पता होंगे, r जो है वो आपका b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। तो r के जो संभावित मान है वो आपके आ जाएंगे यहाँ से, एक मिनट, तो r बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 0 और 1, यही जो 2 संख्या है वो आपकी इससे छोटी है 2 से। तो अब हमें देखना है कि a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2q प्लस
0 और 1 लिख सकते a बराबर 2q प्लस 1। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि ये जो है वो आपकी एक सम संख्या है, तो यह आपकी एक है जो सम संख्या है। कैसे, यहाँ पे आपको q की जगह कुछ भी रख सकते हो आप लोग, एक 0 रख सकते, q की जगह आप लोग कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रखो। जैसे हम लोगों ने रख दिया q की जगह 3 रखा, तो 2 × 3 आपका 6 आ जाएगा, जो आपका 6 एक सम है। तो नीचे आपको लिख देना है अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे सम लिखना है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो ये थे आपके इसके कॉन्सेप्ट और 2 आपके एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।